लगाते हो कि हम इत्तेहाद की बात नहीं करते। अरे मैं कहता हूं कि अभी कुछ दिन गुज़श्ता महीने नगर पालिका की तरफ से महादेवा मंदिर के पास एक मुशायरा हुआ था कौमी यकजहती के मौके पे। वहां आपका ये छोटा सा भाई, छोटा सा बेटा दानिश दौलताबादी ने एक शेर पढ़ा था कि मुझको हिंदू न कहो और न मुसलमान कहो। ये शेर दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में भी आया था। आप लोगों की दुआओं की बदौलत ये शेर मैंने वहां पढ़ा था और मैं आप लोगों के बीच पढ़ता हूँ। प्रधान जी दिल को छू जाए तो दुआओं से नवाजिएगा कि मुझको हिंदू न कहो और न मुसलमान कहो, मुझको हिंदू न कहो और न मुसलमान कहो, मुझ पे एहसान करो तुम मुझे इंसान कहो, मुझको हिंदू न कहो, मुझको हिंदू न कहो और न मुसलमान कहो, मुझ पे एहसान करो तुम मुझे इंसान कहो। कितना अच्छा हो कोई मुस्लिम किसी हिंदू को ना भाई बोले, कितना अच्छा हो अगर तुम उन्हें जान कहो, कितना अच्छा हो अगर तुम उन्हें जान कहो। एक शेर और 4 मिसरा है, बतौर खास मुलाहिजा कर लें कि जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद का। हमारे गांव का ये रूल है, पूरी दुनिया में आप दौरा करिएगा, हिंदुस्तान के अलावा आपको इतना खुशनुमा माहौल कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हिंदू के प्रोग्राम में मुसलमान शरीक होता है, मुस्लिम के प्रोग्राम में हिंदू शरीक होता है। शायर कहता है कि जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद का, जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद का, और जो मुस्लिम है वो मंदिर के लिए भी दान करता है। जो मुस्लिम है, जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद का, जो मुस्लिम है वो मंदिर के लिए भी दान करता है। और किसी भी मुल्क में ऐसा करिश्मा हो नहीं सकता, ये वो जादू है जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान करता है, ये वो जादू है जिसमें सिर्फ ये हिंदुस्तान करता है, ये वो जादू है जिसमें सिर्फ ये हिंदुस्तान करता है। और हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों ने मिलकर एक संकल्प लिया है आतंकवाद के खिलाफ, और वो संकल्प क्या है आपका छोटा भाई आप लोगों की समातों की दहलीज तक पहुंचाता है कि हम अपनी आबरू इस मुल्क में घटने नहीं देंगे। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा के बोल दे कि क्या आप लोग अपने मुल्क की अजमत को कभी घटने देंगे? नहीं ना, तो हम अपने मुल्क की आबरू, हम अपनी आबरू इस मुल्क की घटने नहीं देंगे, हिंदू मुसलमान को कभी बटने नहीं देंगे। और हमारे मुल्क के हिंदू मुसलमान का ये दावा है किसी आतंकवाद को यहाँ सटने नहीं देंगे, किसी आतंकवाद को यहाँ, किसी आतंकवाद को यहाँ सटने नहीं देंगे, किसी आतंकवाद को यहाँ सटने नहीं देंगे। और साहब हमने देखा था कि हर घर तिरंगे के हवाले से परसों मेरी नजरों से गुजरा कि कुछ तिरंगा जो है बेहुरमती लोगों ने जमीन और सड़कों पे फेंका था, जिसकी ताजीम वो नहीं कर रहे थे। उनके हवाले से मैं ये शेर कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, और जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। मेरे भाई इस प्रोग्राम में आज जो यौम आज़ादी मनाई जा रही है, यहाँ सिर्फ एक फिरके और एक मजहब के लोग नहीं आए बल्कि सारे लोग आए हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, अजी मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और किसी शायर ने कहा था सिख ना हिंदू ना मुसलमान नजर आते हैं, सिख ना हिंदू ना मुसलमान नजर आते हैं, मैं वो भारत मुझे इंसान नजर आते हैं, मैं वो भारत मुझे इंसान नजर आते हैं। और जो भी इस देश की खातिर हुए कुर्बान लोगों, ये पुलिस विभाग से हैं, ये जानते होंगे कि जब आर्मी में कोई शहीद हो जाता है, जब बीएसएफ में कोई शहीद हो जाता है तो उनके बच्चों पे क्या जुल्म होती है, कितनी मशक्कत के साथ उनकी फैमिली गुजारा करती है। ये शेर मैं आप लोगों की नजर करता हूँ कि सिख ना हिंदू ना मुसलमान नजर आते हैं, मैं वो भारत मुझे इंसान नजर आते हैं। और जो भी इस देश की खातिर हुए कुर्बान लोगों, उनके बच्चे ही परेशान नजर आते हैं, उनके बच्चे ही परेशान नजर आते हैं, उनके बच्चे ही परेशान नजर आते हैं। और जो भी करते हैं यहाँ खून खराबा लोगों, जो भी करते हैं यहाँ खून खराबा लोगों, मेरी नजरों में वो शैतान नजर आते हैं, मेरी नजरों में वो शैतान नजर आते हैं।
मेरी नजरों में वो शैतान नजर आते हैं, मेरी नजरों में वो शैतान नजर आते हैं। और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, एक हंसी के लिए एक शेर कह दूं, देखिए इसमें कुछ बच्चे ऐसे ही है कि अभी कुछ ही महीने पहले अपनी माँ के दूध को छोड़े होंगे, अब बच्चे को बाप ने उन्हें नर्सरी में डाल दिया होगा। इस चीज को मुलाहिजा करें और ये शेर मुलाहिजा करें कि जदीद दौर में किस बेबसी में डाल दिया, जदीद दौर में किस बेबसी में डाल दिया, और दिमाग बच्चे का एबीसी में डाल दिया। जदीद दौर में किस बेबसी में डाल दिया, दिमाग बच्चे का एबीसी में डाल दिया। और अभी तो फकत इसने माँ का दूध छोड़ा था, अभी से तूने इसे नर्सरी में डाल दिया, अभी से तूने इसे नर्सरी में डाल दिया। मेरे भाई ये क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन यही हमारे देश की और मुल्क की खुशनुमा माहौल पहचान है कि हमारा कौम का बच्चा तभी हवा का रुख बदलेगा जब ये छोटे से होकर बड़ा तक पढ़ाई करेगा, तभी एक दिन ये पूरे देश का नाम रोशन करेगा। इसलिए इनके माँ बाप इन्हें छोटे से ही कम उम्र में, जब इनकी उम्र होती है माँ की गोद में खेलने का, तो आजकल के नौजवान और आजकल का युवा इनको पढ़ाई के क्षेत्र में इसलिए भेजता है कि बड़ा होके एक दिन कि या तो फिर अब्दुल हमीद बनेगा या तो टीपू सुल्तान बन के ये देश का नाम रोशन करेगा। मेरे भाई मैं जाते जाते आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि बस आप लोग मिलजुल के रहा करें। देखिए माहौल बहुत खराब है, हम जब तक मिलजुल के नहीं रहेंगे सामने वाला हमारा फायदा उठाता रहेगा। आपको पता है भारत सोने की चिड़िया आजादी से पहले भी था, लेकिन हमारे देश पे अंग्रेजों ने क्यों हुकूमत किया था? क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी देश में हुकूमत करना है ना, तो पहले उन दोनों देशों को आपस में लड़ा दो, या तो जाति के नाम पे लड़ा दो, या तो मजहब के नाम पे लड़ा दो, या तो भाईचारगी के नाम पे लड़ा दो। लेकिन मेरे भाई आतंकवाद से कह दीजिए कि अब वो दौर चला गया, अब हमें आपस में लड़ने की बात नहीं है। अगर हम पहले भी लड़े ना होते तो ये हमारा देश गुलाम नहीं होता। अरे मैं कहता हूँ मेरे भाई, आप हिंदू हैं हिंदू रहे, आप मुसलमान हैं मुसलमान रहे, पूछते तो एक ही खुदा को न है, मंजिल एक ही न है। प्रधान जी को अभी जाना था अकटैया के पास नवापुरा। मैं इनसे सवाल करता हूँ कि प्रधान जी पूछेंगे कि दानिश बाबू हमें नवापुरा मोड़ पे जाना है तो रास्ता बता दीजिए, मैं कहूँगा प्रधान जी इधर से होके पहुंच जाइए, आप अपने मंजिल पे पहुंच जाइएगा। अभी ये पूछेंगे टीपू अशोक यादव जिसे कि अशोक भैया हमें बता दीजिए कि हमें नवापुरा मोड़ पे जाना है, कैसे पहुंचेंगे? तो कहेंगे कि काम करिए प्रधान जी, गोदाम होइए, गंभीरपुर जाइए, मीरगंज जाइए, उसके बाद नवापुरा पहुंच जाइएगा। प्रधान जी का पहुंचना मकसद था नवापुरा मोड़ पे, बताने वाले ने रास्ता बताया इधर से, किसी ने बताया इधर से। मेरे भाई हिंदू और मुसलमान की श्रद्धा भी यही कहती है, हम पहुंचते उस खुदा को है जो एक है, लेकिन हमारे पूजने का तरीका अलग है। अब ये कोई कह दे कि प्रधान जी जिसने इस रास्ते से गलत बताया वो रास्ता, इस रास्ते से आप जाएंगे तो कभी नवापुरा नहीं पहुंच पाएंगे, या हम कह दे कि इस रास्ते से आप जाएंगे तो नहीं पहुंच भाई, पहुंचेगा सब नवापुरा। ऐसे ही मेरे भाई अगर आप हिंदू है तो हिंदू तरीके से अपने रब को याद करें, अगर मुसलमान है तो मुसलमान तरीके से याद करें। हम इनके बगैर नहीं रह सकते, ये हमारे बगैर नहीं रह सकते। हमारे मजहब में एक बात पढ़ाया जाता है कि हिंदू से तुम नफरत ना करो, हिंदू तुम्हारे भाई है। अगर हिंदुओं को फूल कहा जाता है ना, तो उसके खुशबू को मुसलमान कहा जाता है। अगर मुसलमान को चांद कहा जाता है तो उसकी टपकते हुए चांदनी को हिंदू कहा जाता है। अगर मुसलमानों को दरिया कहा जाता है तो दरियों की रवानी को हिंदू कहा